जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा आज का शुक्राना सत्संग है वो मेरे बेटे को लेकर है, जो कि अभी सिर्फ 9 साल का है। उसके स्कूल में संगत जी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और उसको स्कूल भेजना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया था, क्योंकि उसके स्कूल में उसी के क्लास के बच्चे ने उसको 3 बारी सिर पर मारा और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी, ना ही वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल पा रहे थे। सो एज अ रिजल्ट हमने उसको घर पर ही रखना शुरू कर दिया था। हम उसको स्कूल भेज ही नहीं रहे थे और उसका स्कूल भी मिस हो रहा था, बहुत वो घर पर ही बैठा था। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। फिर हमने स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करी कि हम स्कूल चेंज करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट भी डिनाई कर दी और फिर हमको सुपरिटेंडेंट का कॉल भी आया स्कूल का कि हम ऐसा नहीं कर सकते और उसको उसी स्कूल में जाना पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव क्लास प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से ये बात पूरी गुरुजी को बताई और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो वो बच्चा, उसको 3 बारी सिर पे इतना चोट लगी है। और फिर गुरुजी ने संगत जी मेरी प्रार्थना सुन ली और फिर हमारी प्रिंसिपल से बात हुई, मेरे हस्बैंड की प्रिंसिपल से बात हुई और उन्होंने इसको अलाउ करा स्कूल चेंज करने के लिए। जिस स्कूल में हम इसको भेजना चाहते थे उसी स्कूल में इसकी प्लेसमेंट हो गई और इसको उस स्कूल में बेटर क्लासेस भी मिली। तो संगत जी गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो बहुत ही पावरफुल मंत्र जाप है, बहुत ही सुंदर मंत्र जाप है। अगर आप दिल से उस मंत्र जाप को करते हो तो उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है या मुझे होती है, किसी भी संगत को होती है, तो बजाय इधर-उधर बात करने के या किसी और को बताने के, हम सिर्फ गुरुजी से ही वो बात बताएं और गुरुजी का मंत्र जाप करें। अगर हम सच्चे मन से मांगते हैं गुरुजी से या सच्चे मन से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ उन्होंने कभी भी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। आज तक जो भी प्रॉब्लम आई उनको मैंने बताया और उन्होंने हमेशा उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर मुझे जरूर दिया, क्योंकि अगर गुरुजी ना होते तो उनकी मदद के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। स्कूल वाले यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ संगत जी, और स्कूल वाले यहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड स्कूल्स हैं, तो वो पेरेंट की नहीं सुनते। उनका जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जो ठीक लगता है वो उसी हिसाब से बच्चे की प्लेसमेंट करते हैं। तो पेरेंट्स का इतना कंट्रोल नहीं होता प्लेसमेंट्स पे। और वो जो इसको स्कूल भेज रहे थे वो बहुत ही एक फार लोकेशन पे स्कूल था और हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। वो स्कूल भी अच्छा नहीं था, तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया था। तो इसीलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और अब मेरा बेटा उसी स्कूल में जा रहा है। तो मैं गुरुजी का
दिल से नमन और कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को दी हैं उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। तो पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल 17 फरवरी के दिन हमारे एरिया में सत्संग था। तो हमारा कोई प्लान नहीं था सत्संग में जाने का, क्योंकि जिस दिन जो 17 तारीख का सत्संग था, तो कल मेरे हस्बैंड की डायलिसिस का दिन था। तो और भी बाकी जो फ्रेंड्स होती हैं, मतलब जो ग्रुप सर्कल होता है ना, उसमें मतलब उन्होंने मुझसे पूछा फ़ोन करके कि आप चलोगे? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, तो क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को लेकर डायलिसिस के लिए जाऊंगी हॉस्पिटल। तो उनको मैंने मना कर दिया। कोई बात नहीं। कल हम जब सुबह उठी थी मैं, तो मैंने है ना मतलब सारी तैयारी कर ली थी। खाना वाना बना दिया था बच्चों के लंच के हिसाब से। मैंने सारा कुछ मतलब अपना काम जो सुबह को होता है ना लेडीज का घर का, वो मैंने फिनिश कर दिया। बस मैं अपना लंच, अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ खाने के लिए चाहिए होता है हमें। तो तभी मतलब ये देखो संगत जी, तभी फोन आया वहां से हॉस्पिटल से कि आप है ना आज नहीं आना और आप अपने हस्बैंड को कल लेकर आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि भाई ये क्यों मना हुआ। तो फिर मुझे ध्यान आया बाद में कि मैंने अपने हस्बैंड को बताई कि ऐसे ऐसे बात है, हॉस्पिटल से फोन आया, उन्होंने मना कर दिया आज आने के लिए, उन्होंने कल का टाइम दिया है। वो बोले कि चलो तेरा काम हो गया, अब तो तू सत्संग अटेंड कर लेगी। संगत जी, इतनी सुनकर है ना बस मैं तो कहते ना होश उड़ने वाली बात। मैंने कहा हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, आज तो मैं फिर सत्संग में जा सकती हूँ। तो संगत जी मतलब ये देखिए चमत्कार गुरुजी ने मतलब इस तरह से किया कि सबको मैंने मना कर दिया था कि भाई नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, और गुरुजी ने मतलब डायलिसिस का अगले दिन रख दिया और मैं बिल्कुल आराम से सत्संग में गई हूँ। और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी है। और जिन सवालों के जवाब को लेकर जिन सवालों को लेकर गई हूँ ना, मैं गुरुजी से बोल कर गई हूँ घर से कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए गुरुजी। तो क्योंकि एक कहते हैं ना असमंजस में इंसान पड़ जाता है ना, कुछ नहीं सोचता, तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, सब अपने आप हैंडल करते हैं वो। तो बस सत्संग में बैठी हुई थी, उन्होंने एक अंकल ने वहाँ सत्संग शेयर किया खड़े होकर, तो उनके सत्संग में मुझे अपने सवालों के जवाब मिले। तो संगत जी गुरुजी तो ऐसा चमत्कार करते हैं। बस गुरुजी क्या है, गुरुजी तो गुरुपा हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को संभालते हैं ना, बस गुरुपा ही संभाल सकते हैं हम सबको, और किसी में इतनी वो नहीं है, ताकत नहीं है। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो कोई गलती हो माफ करना। तो बस गुरुजी से आगे लेती हूँ, आपसे भी आगे लेती हूँ, और सारी संगत को सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, और जो भी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन सबको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, सभी साथ संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और शुक्राना सत्संग करते समय अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। संगत जी, मैं अभी गाँव गई थी, मेरे भाई की शादी थी, चाचा के बेटे की। उसमें मैं मम्मी पापा हम लोग गाँव गए थे। वहाँ पे थोड़ी ब्लैक मैजिक भी करते हैं वो लोग, मतलब और भी जो चाचा हैं या चाची या कोई भी, मतलब हर चीज ब्लैक मैजिक पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब पता हो तो बात अलग होती है। लेकिन जाना मजबूरी थी तो हम लोग गए थे। लेकिन कहते हैं ना भगवान पे विश्वास रखो, वो देख रहा है, अगर वो है तो हमारा कुछ नहीं होगा, उन पे भरोसा रखो। हम लोग गाँव गए थे, सिर्फ शादी हो गई तो वो एक दिन प्लान ना कि मंदिर वगैरह जाएंगे, दर्शन करेंगे। मेरी चाचा की जो बेटी थी बड़ी वाली, उनके ससुराल भी जाना था, तो वहीं पे हम मंदिर वगैरह भी, तो हम सब भाई बहन जीजा वगैरह सब गए वहां पे। दर्शन किया पहले भगवान के यहाँ मंदिर में, माता रानी के, और फिर वहां से दीदी के ससुराल गई,
दीदी के ससुराल गए, बड़ी दीदी की, वहाँ पे सब कुछ देखा, वहाँ से सब कुछ सब सही था। ये मेरे मन में मतलब अजीब सी बेचैनी हो गई दीदी के यहाँ पे, कुछ सही नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। और जब गाँव गई थी तो गाँव में ही मैंने ये पायल पहनी थी। मैं पायल बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन फंक्शंस में तो मैंने पहन लिया। जब से मैंने वो पायल पहना वैसे ही मुझे सही नहीं लग रहा था, मन भी नहीं था, लेकिन गए थे तो जब से मैंने वो पायल पहना वो बार-बार खुल जा रहा था, बाएं पैर का पायल। सीधे पैर के पायल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा तो मम्मी को मैंने बोला ये बार-बार खुल रहा है, रख देती हूँ। मम्मी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, बांध लो टाइट करके। मैंने टाइट से उसे बांध दिया पायल को, लेकिन अजीब सा था मन में। और जब मैं मंदिर वगैरह में घूमी और दीदी के ससुराल में, तो वहाँ पे पता नहीं क्या मेरा मन अजीब सा हो गया अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी वहाँ पे, लग रहा था कब जाऊं यहाँ से, बहुत अजीब सी बेचैनी वहाँ पे हुई। फिर वहाँ पे दीदी के ससुराल के पास में ही एक भोले बाबा का मंदिर था, उन्हीं के घर में से किसी ने बनवाया था, तो वहाँ पे दर्शन करने गए हम लोग। दर्शन करने के लिए हम पहले एक कुआं था, वहाँ पे पानी निकाला पैर धोने के लिए, तो मैं सैंडल पहन के गई थी। जैसे सैंडल उतारा तो जीजा जी ने और सबने बोला कि पायल किसकी गिरी। मैं पीछे मुड़ के मैंने मतलब अपने आप ही कहा कि मेरी ही होगी, और देखा तो थोड़ा मेरे मन में था कि कुछ प्रॉब्लम है जो ये बार बार निकल ही रही थी और ये टूट के ही मानी। मतलब कहने का ये मतलब है कि भगवान कोई कष्ट था जो उस पायल पे गया और मुझे प्रॉब्लम से बचाया। धन्यवाद गुरुजी आपका, हर समय हर जगह हर घड़ी संभालने के लिए, बुरी चीजों से नेगेटिविटी से बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वहाँ मैंने दर्शन किए भोले बाबा से और उनको धन्यवाद किया, और फिर आए। फिर एक और भोले बाबा का मंदिर था हमारे बहुत प्रसिद्ध, वहाँ लास्ट टाइम पे हम आरती के टाइम पे पहुंचे और बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब उनको देखती रह गई इस बार। मतलब जैसे मन में था गांव में कि ब्लैक मैजिक करते हैं ये लोग और बीमार, मुझे पता चल गया था कि ये लोग करते हैं या कोई भी, तो मन नहीं था जाने का। और मेरे मन में ये है कि मुझे जब जिनकी सच्चाई पता होती है तो मैं नहीं, छल नहीं है मेरे अंदर। भोले बाबा की बच्ची और ना चाहती हूँ, जब कोई प्यार से बोलता है तो सब कुछ भूल जाती हूँ। और वही भोले बाबा की बच्ची की मदद हमेशा भगवान करते हैं। जय गुरु जी। और इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में था कि मैं पिछली बार गांव अभी गई थी 2 महीने पहले और मैं भोले बाबा के मंदिर नहीं जा पाई थी। इस बार मैं गांव में लगभग भोले बाबा के मंदिर के ही दर्शन हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप बिना बोले भी करते हो, बिना बोले भी सुनते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शिवरात्रि के दिन भी मैं बहुत खुश थी। आपने मुझे अपने आप आंखों के सामने आरती हो रही थी और दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। वो मतलब क्या बताऊं संगत जी, वो नजारा, आंखों के सामने आरती हो रही थी और मैं बाबा से बस बोल रही थी कि शुक्रिया बाबा, आप मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, इतना बड़ा सौभाग्य। बहुत लकी माना मैंने अपने आप को। बहुत अच्छा लगा उस दिन। मैं बहुत देर तक मैंने उनसे बात करी। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन था मेरा। पहली शिवरात्रि थी बाबा ने जो इतनी अच्छी मनाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी कृपा सदा ही सहाय। संगत जी, 17 फरवरी मंगलवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग, अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। आज का शुक्राना बहुत खास है और मैं चाहूंगी सभी संगत आंटियों को जो भी ब्लैक मैजिक से परेशान है वो इस सत्संग के माध्यम से समझे कि गुरुपा ने कैसे करिश्मा किया। संगत जी, कल यानी कि 16 फरवरी को मुझे अचानक से बैठे बैठे इतनी इरिटेशन हुई शाम के टाइम पे। सुबह से बहुत अच्छा मूड था, सब कुछ सही था, लेकिन शाम होते होते ही सर फट रहा था। मैं अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की पिटाई लगाती जा रही थी। राम राम तो लिख रही थी, लेकिन उसी कॉपी को उठा के मैंने अपने बच्चे पे मार दिया। संगत जी, इतनी इरिटेशन। और अचानक से सत्संग सुनते सुनते भी मुझे समझ में आया, उसमें पता पड़ा कि जो अमावस्या का टाइम है कल मंडे की शाम से ही शुरू हो गया था। तो मैं इतनी हैरान हुई, मतलब ये जो समय है उसमें भी हमारी चेंजेस आना बॉडी में किस तरह से शुरू हो जाते हैं वो मैंने कल देखा संगत जी। सच में
गुरुपा कहते हैं हमें वहम नहीं करना, लेकिन जो कल मेरी बॉडी में शाम होने के बाद चेंजेस होना शुरू हुए थे, वो सिर्फ मैं एज़ अ मदर जानती हूँ, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे मेरी इरिटेशन का शिकार हो रहे थे संगत जी। तो गुरुपा ने उन मासूम बच्चों की खातिर ही मेरे से बहुत ही तुरंत एक उपाय करवाया, और वो उपाय ये था कि 5 साबुत लौंग लेके मैंने काली छोटी पन्नी में डाल के अपने अंदर रख ली संगत जी। क्योंकि गुरुपा ने हमेशा से बताया है कि 5 लौंग लेके हमने मंगलवार को काले कपड़े में बांध के अपने गले में लटका लेना है, और ये हमने 7 दिन तक उसे अपने साथ रखना है कि वो हमारे बॉडी से नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करती जाएगी लौंग। तो संगत जी, कल ये जैसे ही मैंने रखा है ना, मेरी बॉडी में 360 चेंज आ चुका है, और आज इतना चेंज है कि मैं सुबह से शुक्राना सत्संग का और ये सत्संग शेयर करने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उन्होंने ये काम करवाया, क्योंकि मुझे नहीं पता जो समय कल शुरू हुआ था आते-आते कहाँ पहुँचती वो बात, जो कुछ ही घंटों में मेरी ऊपर से नीचे तक सब कहते हैं डिस्टर्ब होती जा रही थी चीज़ें। और रात में भी संगत जी गुरुपा ने एक और तुरंत ही उपाय करवाया, जो कि सत्संग में ही गुरुपा सुनवा रहे थे। वो यही था कि रात में सोते वक़्त अपने सिरहाने के पास में एक लोटा भर के रख देना है। तो कल जब अमावस्या की रात शुरू होने वाली थी, गुरुपा ने कल भी अर्जेंट में हाथ पकड़ के अपनी बच्ची का ये उपाय करवाया है, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ना हो। संगत जी, सत्संग में भी गुरुपा ने बताया, और मुझे भी किसी ने ये बोला ही था कि जो बच्चों पे नेगेटिविटी आती है ना, वो हमारे ऊपर की का कहीं न कहीं रिज़ल्ट ही होता है। तो जैसे-जैसे हमारी गंदगी गायब होती जाएगी, तो वो जो उनके ऊपर की नेगेटिविटी है वो भी भस्म होती जाएगी। तो गुरुपा, आपने सुनवाया उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी से ये उपाय करवाया, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब कह रहे हैं होली तक हमने ध्यान रखना है, तो शायद सत्संग में ही कल भी गुरुपा ने अर्जेंट सत्संग में सुनवा दिया था कि हमने अब होली तक हो सके तो अपने बच्चों के पॉकेट में एक छोटी-सी लहसुन की कली डाल के रख देनी है, जिससे कि उन पे जैसे वो बाहर जाते हैं, घर में भी जैसे भी गुरुपा करवाए संगत जी, पूरा दिन वो एक लहसुन की कली उनकी जेब में पड़ी रहे। अंदर-बाहर जाएँगे तो उन पे नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। हालाँकि गुरुपा का लॉकेट ज़रूर बच्चों ने पहन रखा है, लेकिन अगर गुरुपा ने सुनवाया है कल ही, और आज स्कूल में भी एक लहसुन की कली का छोटा-सा टुकड़ा उनके पॉकेट में मैंने चुपचाप से डाल दिया था गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ, तो गुरुपा वो असर नहीं हुआ उन पे जो शायद हो सकता था या होना चाहिए था। तो गुरुपा, आपने इतना बचाया है, इतना बचाया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरुपा ने दिखा चुके हैं, जो घर में ही रहते हैं, जो घर में ही करते हैं, वो सब उनकी शक्लों पे आ जाता है, उनके बिहेवियर में आ जाता है कि वो किस तरह से हर इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होता है। ये दिन आता है तो वो हमारे साथ कितना खिलवाड़ कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ, लेकिन गुरुपा है, उनको पता नहीं है महाशिव ब्रह्मांड का, जिनका एक कहते हैं ना, एक कण भी उनकी मर्ज़ी से के बिना नहीं हिलता। जब वो हमें चरने-शरने लगा के हमारी रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा के साथ-साथ वो चीज़ें करवा रहे हैं छोटी लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव कि बस निहाल हो गए गुरुपा, निहाल हो गए संगत जी। एक और जो अब कल से गुरुपा ने रात को ही मुझे, मैं बताऊँगी, डरा दिया या अपनी बेटी को आगाह कर दिया। एक मैसेज आया रात को सोते वक़्त गुरुपा का ही था कि बेटा अगले 12 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, समझिए ये मैसेज पढ़ने के बाद उनकी ये बेटी क्या करती रात में, तुरंत उसने सिर्फ़ एक काम किया। मैं कहूँगी गुरुपा ने सद्बुद्धि दी कि गुरुपा को शुक्राना पसंद है, तो मैंने सिर्फ बोलना शुरू किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 108 बार तो नहीं कर पाई, लेकिन जितना गुरुपा ने बुलवाया, शुक्राना गुरुजी बोलती गई उनकी बेटी। और संगत जी, जब वो रात को सोई वापस से, तो थोड़ा टाइम बाद गुरुपा ने कहा, तेरे शुक्राने ने तुझे बचा लिया है, अब टेंशन छोड़, मौजा मार और चुपचाप सो जा। तो शुक्राना, शुक्राना। लेकिन आज संगत जी, सुबह से हस्बैंड के लिए बहुत नेगेटिव सत्संग सुने हैं मैंने कि किस तरह से दूसरे लोगों ने एक, मतलब उन सबके अलग-अलग आंटियों के थे, लेकिन सबका मीनिंग ये थी, एक ही था कि दूसरी औरतों ने उनके हस्बैंड को कैसे बहुत ज़्यादा वशीकरण करके खराब किया। तो संगत जी, आज भी अमावस्या के दिन मैंने सोचा था कि अपने हस्बैंड के पॉकेट में भी ये रखूँगी कुछ ऐसा, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने गुरुपा को अरदास की और बस मंत्र जाप की कि गुरुपा, पति का ध्यान रखना है, पति की तरफ से मंत्र जाप कर रही है आपकी बेटी, प्लीज़ कोई भी वशीकरण ना उन पे हावी हो, ना थोड़ा भी इफ़ेक्ट हो। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार बताया हम कि फ़ोटो से भी चंदन टीका लगा देती हूँ उनकी, कभी फ़ोटो को अगर लाइव नहीं लगा पाती हूँ, जिस तरह से भी गुरुपा गाइड करते रहते हैं संगत जी। तो गुरुपा का बहुत सारे सत्संग सुनवाने के बाद शाम होते-होते, मतलब 2-3 बजे तक दिन के, एक सत्संग आया, बहुत पुराना सत्संग था, वो भी 10 डेज़ पुराना, लेकिन उसका मेन टाइटल यही था
की बेटी, तेरे पति का पार्टनर का व्यवहार अब तेरी तरफ इतना बदल जाएगा कि तू खुद हैरान हो जाएगी और तुम्हारे बीच में आए हुए सारी जो बाधाएं हैं उन्हें खत्म करके तुम्हें प्यार भरी लाइफ ब्लेस करूंगा। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुपा हमें इसलिए जागरूक करते हैं क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं कुछ टाइम बाद मैं टीवी में नॉर्मल शोज देखने लग जाती हूँ, लेकिन नीड ऑफ द आवर, जो जरूरत है उस वक्त की, गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप करो, शुक्राना सत्संग चलाओ, सुखमनी साहिब जी चलाओ और जपजी साहिब। तो संगत जी अब गुरुपा ने बता रखा है होली तक कम से कम जपजी साहिब जी का पाठ डेली घर में चलना चाहिए। हम कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो सुबह शाम जपजी साहिब जी का पाठ चलाए ताकि बच्चों पे सुरक्षित रहे बस। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी गुरुपा के सत्संग के माध्यम से हमें इतनी मदद मिलती है, इसलिए यूट्यूब सेवादारों का भी अनंतम शुक्राना, सारी आंटियों का अनंतम शुक्राना और सबसे महानायक महाशिव महागौरी महाकाली का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज हनुमान दादा का दिन है तो सीताराम बोल के हनुमान जी का अनंतम शुक्राना, जो धरती पे रह के हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं सब काले जादुओं से। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से आज अपने बहुत सारे शुक्रानों को छोटे में समेट करके अपने गुरु जी के सामने बैठ करके अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी शक्ति दे कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, बहुत दिनों से नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार को भी प्यार भरा नमस्कार। संगत जी मैंने इससे पहले जो शेयर किया था अपना सत्संग, उसमें मैंने बताया था कि गुरु जी ने मुझे मेरे बर्थडे पर बड़े मंदिर बुलाया और बहुत प्यारे दर्शन कराए और कहीं न कहीं मैं वहाँ से बोलकर निकली थी, गुरुजी मुझे जल्दी दोबारा बुलाना, ये वाला टाइम तो निकल गया, मुझे दोबारा जल्दी बुलाना। और मेरे प्यारे से गुरुपा ने, मेरी सोने से गुरुपा ने मेरी इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर दी। संगत जी, मैं हमेशा कहती रहती थी कि मुझे एक बार लंगर प्रसाद खाना है। गुरुजी मुझे आपके मंदिर में जो वो 4 जने बैठकर साथ खाते हैं, मुझे भी वो अनुभव करना है। पर मेरी मजबूरी ये थी कि हस्बैंड अंकल नहीं जाते, शाम को वो जा ही नहीं सकते थे। तो मैं बस मन में सोचती थी पता नहीं कैसे जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और मेरे प्यारे से गुरुजी ने मेरी अरदास किस तरह से पूरी की। मेरे भाई की मेरे भाई के परिवार का जो सत्संग है मैं वो अगली बार शेयर करूँगी, लेकिन फिलहाल मैं वो शेयर करूँगी जो मेरे भाई के साथ मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। तो संगत जी मेरे भैया बिटिया को लेकर आए थे अपनी, उसकी तबीयत खराब थी और वो काफ़ी टाइम से बीमार है, उसका भी सत्संग है, वो भी शेयर मुझे करना है, वो नहीं कर पा रही है, अभी नई-नई जुड़ी है, वो भी मैं करूँगी। बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो रखे हैं, अब एक-एक करके करूँगी। गुरुजी बस मेरी वाणी को इतनी शक्ति दे दो कि मैं कर पाऊँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मैं कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, भैया बिटिया की दवाई लेकर के घर वापस लौटकर मेरठ जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा जा कहाँ रहे हो? तुमने दवाइयाँ लेके देख ली ना, अब एक काम करो, दुआएँ लेके भी देख लो, एक बार बड़े मंदिर हो आओ। तो भैया का फ़ोन मेरे पास आता है, भैया कहते हैं बेटा ऐसे कह रहे हैं वो कि तुम बड़े मंदिर चले जाओ, तो चलेगी क्या? मैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा गुरुजी, इतनी खुश हुई मैंने कहा हाँ, चलो ऐसे मौके तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ये तो मैं सोच ही रही थी कि किसी तरह हो जाए। तो संगत जी हम यहाँ से 2:30 बजे निकले गाजियाबाद से और हम दिल्ली पहुँच गए, 5 बजे तक हम पहुँच गए थे। फिर सीधा पार्किंग के लिए गाड़ी मुड़ गई और जैसे मैं सोचती जा रही थी कि हाँ भाई गाड़ी वहाँ पार्किंग में ना लगे, मंदिर के पास ही लगे पार्किंग में, तो मंदिर के पास पार्किंग में मेरी गाड़ी लगी और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए बिटिया को भी और साथ में भतीजा भी था
और भैया भी थे, हम सब ने साथ बैठ कर के लंगर प्रसाद खाया। और जो मैं अनुभूति करना चाहती थी ना कि हाँ, 4 लोग साथ बैठ के किस तरह से, जैसे मैंने सत्संग में सुना था कि हाँ, 4 जने बैठ के करते हैं, मुझे वो सब देखने को बोला। शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मेरे साथ कुछ तो प्रॉब्लम है और गुरुजी बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं हार्ट ब्लॉकेज के, नसें ब्लॉक हो रही हैं, सत्संग सुन, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। पर मैं गुरुजी की वेली बेटी इतनी पागल हूँ, मैं कोई उपाय नहीं कर पाती। मेरे गुरु पाँव मुझे माफ कर दे। इतने सारे सुनती हूँ सत्संग, तो मैं दिन रात सुनती हूँ, पर पता नहीं क्या मेरी जीभ को हो गया है जो मैं बोल नहीं पाती। मैं बोलने में बड़ी असमर्थ हो गई हूँ, मैं कोई भी बात व्यक्त नहीं कर पाती। मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दें गुरुजी, माफ़ कर दें। बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहे हैं कि तेरे सत्संग जो पेंडिंग है उनको पूरा कर। तूने कोई बहुत बड़ा सत्संग सत्संग तेरे साथ हुआ है और जो तूने अभी तक शेयर नहीं किया है। सॉरी गुरुजी, बहुत सारे हुए हैं और मैं भूल जाती हूँ, नहीं बता पाती हूँ। और उस वजह से पहले सोचती हूँ कि हाँ, आज इस बार मैं ये करूँगी और फिर मैं भूल जाती हूँ और भूल जाती हूँ तो वो रह ही जाता है। उसके लिए मुझे माफ़ कर दें गुरुपा। जैसे-जैसे मुझे याद आता रहेगा वैसे-वैसे मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। संगत जी, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए मुझे। और जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है कि मुझे शायद ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। मैं पिछली बार की तरह जैसे ही मंदिर में हम चले पार्किंग से और दरबार की सीढ़ियों तक पहुँचे थे हम। गुरुजी के मंदिर के दरबार की सीढ़ियों तक ही पहुँचे थे। मेरी साँस इतनी ज़्यादा फूल गई कि मैं सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ पाई। मैंने वहाँ एक सेवादार आंटी जी खड़ी थी। मैंने उनको कहा मुझे 2 मिनट को अपना। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी तबीयत मुझे लग रहा है कि खराब हो रही है और आप आंटी जी यहाँ बैठ जाएँ। जब मैं वहाँ बैठी तो मेरे साथ में बाकी मेरे देवर के बच्चे भी थे और मेरे भैया भी थे, उनके दोनों बच्चे भी थे, हम सब साथ थे, तो वो सभी मेरे साथ बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग यहीं बैठ जाओ। हम मंदिर के बिल्कुल सामने साइड में जो जगह है वहाँ पर बैठे थे, गद्दे बिछे हुए थे, हम लोग वहीं बैठे और थोड़ी देर मैंने साँस ली और थोड़ी देर में ही मुझे साँस नॉर्मल आने लगी। वहीं पर बैठकर फिर सेवादार अंकल जी ने चाय प्रसाद दिया, हम लोगों ने वहीं बैठ कर के चाय प्रसाद लिया और उसके बाद 10-15 मिनट हम वहाँ बैठे और फिर गुरुजी के दरबार में दर्शन किए और दर्शन करके हम निकल गए। मैंने देखा कि अंदर दरबार में भी अंदर एक साइड में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और मैंने कहा ये तो मैंने मिस कर दिया, अगर मैं ऊपर चढ़ जाती तो शायद मैं भी बैठ पाती। मैं नहीं बैठ पाई। जैसी गुरुजी की रज़ा। अगली बार फिर गुरुजी मुझे बुलाएँगे और फिर मुझे अपने सामने बैठाएँगे, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके लख-लख शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी सेहत से और मेरी ब्लॉकेज से भी मेरा एक रिलेटेड सत्संग है, जो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपने गुरु पिता के प्यारे से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी जो भी गलती हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी आप भी क्षमा कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, उड़ीसा से। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटी सुबह शाम शुक्राना करना है। शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना। जो बच्चों पर जेल या जो भी सत्संग आ रहा था तो मैं नहीं सुन रही थी, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा किया मेरा बेटा और बेटी ने। गुरुपा जो भी उस पर जेल जाने वाला कष्ट है, उसे उसके कुंडली में जो भी ये जेल जाने वाला है, उसे उसके कर्मों को काट दो गुरुपा। अब इतने दिनों से तो वो घर में ही बैठा हुआ है। ना जाने उस पर कौन सी बुरी बला है जो वो कहीं बाहर भी नहीं जाता है, सिर्फ घर में ही बैठा रहता है। अब उस पर ना जाने कौन सा बुरी बला है जो ना अपने बहन, ना भाई, ना बाप,
ना अपने माँ से मिलजुल कर रहता है। जो भी कष्ट हो गुरुपा खत्म कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। बेटी पर भी जो भी बुरी बला है उसे भी काट देना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप सुना रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बेटी, जल्दी से चेक करवा ले गुरुपा। जो भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको ही ये कोई भी दवाई बताइए और ठीक कर दीजिए, मुझे नहीं जाना है चेक करवाने। अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखिए गुरुपा। जो भी मेरे ऊपर कष्ट है उसे दूर कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल का बीमारी मैं आंख दिखाने गई थी, बहुत नजरें कमजोर हो गई है, दूसरा चश्मा लगाने के लिए बोले हैं और दवा भी लिखे है, जो अभी तक ले लाए नहीं है पति जी। लाएंगे तो पति के अंतर डालेंगे। और जो भी मेरे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, जो बच्चों पर हावी है, उन्हें दूर कर देना गुरुपा। उनके कष्टों को काट देना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुपा का कल मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आया था नंदी के रूप में। तो गुरुपा सुबह में आए थे नंदी रूप में, बहुत चिल्ला रहे थे। उस वक्त मैंने उनको कुछ नहीं खिलाई। फिर छोटे नंदी में आए, जो मैं 5 रोटी बनाई थी गाय के लिए, पर गाय नहीं आई तो वही आकर खा लिए नंदी बाबा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। नंदी बाबा के रूप में आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जो भी उनका कथन है सब सच्ची ही होता है कि मेरे आंखों में जो रोशनी बहुत कम हो गया है, बहुत मुझे लोग नहीं रहा था। जो दूसरा चश्मा लिखे हैं गुरुपा और दवाई लिखे हैं तो ब्लेस कर देना दवाइयों को। जो रात में खाना है उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंत मतलब शुक्राना। और उसी समय मुझे बटरफ्लाई रूप में, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो बटरफ्लाई रूप में, व्हाइट बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरुपा। शुक्राना। और बहुत सारे मिठू भी बोल रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अंत मतलब शुक्राना। अमृत वेला में 444 का ब्लेसिंग दे गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। 1111 का ब्लेसिंग दे गुरुपा। बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं, कह रहे थे जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुपा बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, सब चिंता मेरे चरणों में छोड़ दे। चिंता किस बात की, चिंता ही करती रहती हूँ मैं। जो भी मेरा चिंता है, जो भी ये डिप्रेशन है गुरुपा, मेरा ठीक कर देना और मैं ये चिंता से मुक्त कर दो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये मैं बीमारी के लेके बहुत ज्यादा चिंता करने लगती हूँ, आंखों को और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगती हूँ गुरुपा। ठीक कर देना, अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखना। बच्चों पर ब्लेसिंग दो गुरुपा। उनको जो भी झगड़ा लड़ाई है खत्म करो, दोनों को मिलजुलने के आशीर्वाद दो। बहुत सारे गाली भी दे रही है, उसे ठीक करो गुरुपा। और मुझे भी आशीर्वाद दो, किसी को मैं गाली ना दूं। जो मेरे मुंह से निकलता है सब वही मेरे वापस चौगुना लौट कर आता है। क्षमा करना भगवान, मैं किसी को गाली देना नहीं चाहती हूँ। जो कपड़ा फेंक रही थी पुराना वाला, तो निकाल कर लाकर उसमें मेरे छोटे से बच्चे वाला कपड़ा निकाल कर उसमें वो बड़ा वाला जेठू न जाने ऐसा क्या कर दिया है। जो मेरी बेटी का ही कपड़ा था उसमें ऐसा किया है कि मेरी बेटी उस वक्त से मुझे गाली ही दे रही है। न जाने वो क्या करमास किया है गुरुपा। जो भी होगा तो काट देना गुरुपा। जब देखो तो बेटा बेटी पर करमास ही करते हैं लोग, ये लोग गुरुपा। उनको देखो और अपना आशीर्वाद दो। जो भी ये ब्लैक मैजिक किए हुए हैं तो काट देना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पति अंकल को भी आशीर्वाद देने का शुक्राना, सारे सच्चाई दिखलाने के लिए शुक्राना, उन्हें भी आशीर्वाद देना गुरुपा। इतना आपका ब्लेसिंग है फिर भी मैं दुखी रहती हूँ, उसके लिए क्षमा करना। आपसे बहुत सारे शिकायत करती हूँ, उसके लिए भी क्षमा करना गुरुपा। और चीनी चुगली, और मैं बहुत दिनों से चावल नहीं खा रही हूँ गुरुपा, चीनी भी छोड़ दी हूँ। मीठे वाला चाय पी रही हूँ, कभी काल बच्चे लोग बना दे रहे हैं, चीनी वाला तो पी ले रही हूँ, उसके लिए माफ करना गुरुपा। जो भी शुगर बीपी या कोलेस्ट्रॉल हो तो आपका काढ़ा बनाकर पी रही हूँ, उसे खत्म कर देना। शुगर के लिए आप बोले हैं कि 1 लीटर पानी में दालचीनी और 7-8 लौंग डालकर उसे खौला कर रखना है और 2-2 चम्मच दिन भर में उसे पी जाना है रात तक। ये वाला तो मैंने उपाय नहीं की हूँ गुरुपा, आज बताए हैं। शुगर पेशेंट का करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जो भी हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक है तो खत्म करो गुरुपा, अपना आशीर्वाद दो गुरुपा। जो भी मैं शिकायत करती हूँ उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, सॉरी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ शुक्राना गुरुजी कहा करो। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर वक्त अंग सहाय रहने का शुक्राना, मेरे बीमारियों को दूर करने का शुक्राना, हॉस्पिटल ले जाकर आंखों को चेकअप कराने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपना आशीर्वाद मेरे इसी तरह बनाए रखो गुरुपा। आपको मैं बहुत ज्यादा कोसती हूँ, उसके लिए क्षमा करना। बार बार आपको कोस देती हूँ तो क्षमा करना। आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहा है, मेरा हाथ मत छोड़ना। अपना मेहर भरा आशीर्वाद बनाए रखो बच्चों पर भगवान गुरुपा। आप नहीं होंगे तो हम लोग, ये लोग पूरा बर्बाद ही कर देगा गुरुपा। आशीर्वाद दो गुरुपा, सब घर में शांति हो, सुख हो और सब कोई मिलजुल के रहे। अब आप भी इस घर के सदस्य हैं गुरुपा। अब मेरे पिता हो, उन सबका नाना हो, और मैं आप ही की बेटी हूँ, महाशिव की बेटी। तो मेरे पर हमेशा अंग संग सहाय रहिए और जो भी मेरे बुरी बला जो है सब दूर कर दिए और
मैं किसी के बारे में कुछ भी ना कहूँ ना सोचूं, सिर्फ अपना बारे में करूं और आपसे पूजा पाठ करती रहूं, आशीर्वाद देना गुरुपा, और सबसे मिलजुल के रहूं, सबको अपशब्द ना बोलूं गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो आपने काढ़ा बोला था 7 तुलसी के पत्ते और दालचीनी, उस सब मैं लेती हूँ गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जो पानी गुरु जी का जो जल है मैं सारे सुबह शाम डाल रही हूँ और पी भी रही हूँ, सब बच्चे को भी दे रही हूँ। आज न जाने बच्चे को दी हूँ कि नहीं, वो सब पिए है कि नहीं मुझे पता नहीं है गुरुपा, पर उनका कष्ट हो तो काट देना, जेल मत जाने देना, बेटे को आशीर्वाद देना। बहुत सीधा बच्चा है, सिर्फ घर में ही नाटक करता है गुरुपा। अपना मेहर करो गुरुपा, मेहर करो गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। दाल और चीनी सब छोड़ दिया है गुरुपा, मीठे वाला चाय पीती हूँ। अपना ब्लेसिंग देना गुरुपा, जो भी बीमारी है, ये कोलेस्ट्रॉल जो भी है काट देना, आशीर्वाद देते रहना। और मैं शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। शेयर करना गुरुपा और समर्पित कर आपके चरणों में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी मेरे माँ को भी ब्लेस करना, उन्हें भी बहुत तकलीफ है, तबीयत खराब है, तो उनको सेहत ब्लेस करना। उनके टांगों में बहुत दर्द है गुरुपा, तो आशीर्वाद देना। अपना मेहर आशीर्वाद पूरे परिवार में बनाए रखना। पूरे परिवार को तरफ शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबद का भला करना, सबका भला करना। सब बच्चों को आशीर्वाद दो गुरुपा, सब अच्छे रहे, सही रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना सारी संगत फैमिली को। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरुपा के चरणों में समर्पित है। मेरे गुरुपा की इतनी ढेरों 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 ब्लेसिंग्स मिल रही है। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से, और पहले भी बहुत सत्संग शेयर कर चुकी हूँ भैया जी के प्लेटफॉर्म पे, और भैया हमेशा सारे सत्संग टाइमली शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए भैया जी का भी शुक्राना। अगर मेरे सत्संग कहने सुनने में किसी को कुछ गलत लगे तो प्लीज दिल से सॉरी। और भैया जी, इतने दिन बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था अपने पिछले सत्संग में, भाई की शादी है, तो बस उसी में लगे थे। फाइनली कल शादी की सारी रस्में कंप्लीट हुई, खुशी खुशी भाभी घर आ गई है। बहुत अच्छे से सारी रस्में हुई, गुरुपा ने खूब मौज करवाई, अच्छी से ट्रिप भी ब्लेस की। शिवरात्रि के दिन हम लोग बारात में गए थे भाई की, मतलब गुरुपा ने अपनी महादेव की शादी के दिन भाई की शादी की ब्लेस की थी। तो काफी अच्छे से सारी रस्में हुई और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और बस ओवरऑल यही था कि मतलब गुरुपा ने कहा है कि, मतलब क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। गुरुपा ने इतनी जो ढेरों ब्लेसिंग्स दी थी ना संगत जी, पर क्या कहते हैं कि एक छोटा सा कुछ होता है ना, जितना हमें मिला होता है ना, सारा एक झटके में छीन भी जाता है। नजर मतलब इतनी गंदी चीज होती है ना, कि एक झटके में आपका बहुत कुछ छीन लेती है। तो हुआ ये था कि हमारी पूरी शादी बहुत अच्छी गई। हमने इस बार मतलब काफी सालों बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने शादी की, एक रस्में, हर एक फंक्शन, हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, महिला संगीत नाइट वगैरह, रिसेप्शन, और सारी चीजें एंजॉय की। कल का ये इंसिडेंस बताती हूँ, पूरी शादी हो चुकी थी। कल सुबह भी वो मतलब शादी के बाद जब बहू घर आती है तो पैर पकड़े की एक रस्म होती है हमारे मारवाड़ राजस्थान में, तो वो थी। वहां पे भी हमारा कोई इशू नहीं हुआ, हम लोग आराम से खुशी खुशी घर पे आए थे। अब शाम को मैं रिसेप्शन के लिए जाना था, हम लोग इतने अच्छे से रेडी होके गए थे, मेरे हस्बैंड और हम लोग बहुत खुश थे। बट कहते हैं ना कि नजर ऐसी चीज है। बट गुरुपा ने मेरे को पहले भी बहुत सारे सत्संग में सुनाया था कि मेरे इन लॉज को प्रॉब्लम होती है, मेरी सासू माँ हमें खुश नहीं देख सकती। और कल वो लोग आए थे वहां पे रिसेप्शन पे, और वो मतलब उन्होंने 4 या 5 बजे के समथिंग, कल ही मैं जपजी साहिब और मंत्र जाप और कुछ नहीं कर पाई थी, और कल ही ये इंसिडेंस हो गया था कि मतलब वो लोग आए, उन्होंने 4-5 बजे से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। ये सॉरी, मैं निंदा चुगली नहीं कर रही, बट आज मन इतना भारी है कि ये चीज मेरी सिस्टर्स के सामने भी निकल गई और मम्मा के सामने भी निकल गई, क्योंकि उन लोगों ने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया था कि उन गुरुपा की बेटी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर गुरुपा भी बैक टू बैक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर ही सत्संग सुना रही। तो संगत जी, हुआ ये
कि हम लोग घर से रेडी होके बहुत अच्छे से गए। मेरे हस्बैंड भी खुश थे, मेरा बेटा भी बहुत खुश था और मैं भी बहुत अच्छे से, मतलब पहली बार इतने शादी के इतने सालों बाद 10-11 साल बाद मैंने अच्छे से हेवी लहंगा वियर किया, खुद से रेडी हुई और मेरे हस्बैंड ने बोला कि खुद से ही अच्छी लग रही हो। बहुत, मतलब बहुत अच्छा, हम लोग पिक्स वगैरह भी ले रहे थे, सब कुछ सही जा रहा था। फिर मेरी सासू माँ ने, मतलब क्या पता नहीं क्या कि उन लोग सच में बैठे-बैठे क्या कर देते हैं कि मेरा हस्बैंड का माइंड ऐसा घुमा कि वो, मतलब ना तो उन्होंने ठीक से खाना खाया, ना मुझे खाना खाने दिया, बेटे पे गुस्सा किया, हम दोनों का वहाँ पे रिसेप्शन में ही झगड़ा हो गया। मेरे को मौसा जी और मम्मी के सामने रोना आ गया, फिर खाना भी नहीं खाया, 10-15 मिनट, आधा घंटा ऐसा ही चला और फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद से ना तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे हैं, ना वो मेरे हाथ से बना हुआ खाना खा रहे, ना चाय पी रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब इतना हो ना, सुबह से उन्होंने कॉल भी की बेटे के लिए भी पूछने के लिए, मतलब इतना उन लोगों ने हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। इतना अगर वो लोग कर सकते हैं तो सोचो कि हम लोग अगर उनके साथ रहेंगे तो कितना कुछ कर देंगे हमारे लिए। तो मतलब ये था कि पूरी शादी ओवरऑल हम उन लोगों से दूर थे, तो और तो काफी अच्छे से हम लोग एंजॉय कर पा रहे थे। बट जैसे ही कल उन लोगों ने हमें सामने सामने देखा कि हम खुश हैं, एंजॉय कर रहे, सबसे मिल रहे कर रहे, वो बस वो जो नजर लगी ना हमारे रिश्ते को, और वो इतना गंदा था, झगड़ा हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। बट गुरुपा ने कहा है तू चुप रहना, तू कुछ, मेरे रास्ते में थोड़ा बहुत गुस्सा किया था मैंने हस्बैंड के ऊपर, बट ज्यादातर मुझे रोना ही आ रहा था। गुरुपा ने मुझे कल बहुत शांत रखा, बहुत शांत रखा और मेरे हस्बैंड को भी चिल्लाने विल्लाने नहीं दिया। बस हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, गुरुपा से बोल की सब कुछ बैक टू नॉर्मल कर देना गुरुपा, हमें घर में वापस हंसी खुशी का माहौल लौट आए। और आपने कहा है कि किसी ने कुछ, मेरा शक बिल्कुल सही है, किसी ने कुछ कर दिया था इसीलिए नुकसान हुआ है, तो कोई बात नहीं कृपा, ये थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा चलेगा। फिर मेरे हस्बैंड जो मुझे अपने पैसे रखने के लिए वो दे रहे थे, वो घर की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे डाली थी, कल उन्होंने रात को गुस्से गुस्से में सारी चीजें भी मुझसे वापस ले ली और मतलब बहुत, मतलब हो गया थोड़ा उनका तो बस ये कोई बात नहीं, मेरे को पैसों का कोई लालच नहीं है, वो मुझे देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुपा की बेटी तो शुरू से मेहनत करने पे बिलीव रखती और अपनी सेल्फ अर्निंग पे बिलीव रखती। 13 सालों में शायद पहली बार ये इवेंट आया था और वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी खुशियां मुझसे छीन गई। कोई नहीं, मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि अगर वो दे सकते हैं तो अगर कुछ टाइम के लिए उन्होंने स्टॉक लगाया है तो उसका भी कुछ बेटरमेंट ही होगा, और अगर वो उसको वापस पूरा भी करेंगे तो वो भी गुरुपा की मर्जी होगी, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस जो है गुरुपा की मर्जी, मेरे को कुछ नहीं कहना है इस बारे में। बस मन थोड़ा सा भारी सा हो के रखा है, सो अभी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, बहुत दिल सा दुख रहा है। और बाकी ओवरऑल गुरुपा ने खूब ब्लेस किया। हम लोग जोधपुर भी घूमने गए थे, वहाँ पे किले पे मेहरानगढ़ भी गए थे, तो गुरुपा ने ट्रिप तो काफी अच्छी ब्लेस की थी। 2 दिन खूब घुमाए फिराए, खूब मौज करवाई गुरुपा ने। और गुरुपा कहते हैं कि तू बस फिक्र मत कर, बेफिक्र रहते कि फिक्र करने के लिए मैं बैठा हूँ। तो ये मेरे गुरुपा के वचन है और मैं मेरे पापा के रहते, गुरुपा के रहते कोई फिक्र नहीं करती। मुझे पता है चीजें अगर कभी कभी गुरुपा छोटे मोटे झगड़े करवाते हैं तो वो उसमें भी हमारा ही कोई फायदा होता है, उसके बाद वो काफी अच्छा ब्लेस भी करते हैं। तो मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के चरणों में रखा है। गुरुपा के बार बार मैसेज भी आ रहे हैं कि अपने हस्बैंड का ध्यान रख, गुरुपा आपका जवाई है, आपने हमें अगर मंदिर में दर्शन कराए हैं, साथ में सिंदूर अगर ब्लेस किया है मेरा माता रानी के चरणों का, माता रानी के सिंह सवारी का अगर आपने मेरे को सिंदूर ब्लेस किया है बाबा, तो मेरे हस्बैंड को, मेरे सुहाग को आपने मुझे ब्लेस किया है मंदिर में रात के टाइम पे। और फिर उसके बाद आपने माता रानी के बहुत प्यारे दर्शन भी दिए हैं, माँ लक्ष्मी के, वो किस रूप में दिए, वो मेरी ब्लेसिंग है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, वो मैं शेयर नहीं करूंगी सबके साथ में क्योंकि वो गुरुपा की और मेरी ब्लेसिंग है। तो बस यही है कि गुरुपा जो भी है मेरे पति की बुद्धि, जो भी उन लोगों ने बुद्धि बंधन किया है उसको उसको इतना अग्रेसिव किया है, मेरे बेटे के नेचर में जो जिद्दीपन आया था, उन सबको आप ही ब्लेस करना, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए, फिर से परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो, आपका जवाई खाना खाने लग जाए और सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाए गुरुपा। बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा कुछ नहीं मांगती मैं आपसे, बस सुख शांति चाहिए गुरुपा, सुख शांति रहे, घर का माहौल ठीक रहे,
बस शांति चाहिए गुरु का, शांति ब्लेस करना। आपकी बेटी को आज आपकी बहुत ज़रूरत है। और गुरुपा आपकी बेटी अगर कुछ भी गलत होता है आपकी बेटी के दिमाग में तो बस उसको वहीं का वहीं स्टॉप कर देना। बहुत मुश्किल से बहुत सारी चीज़ों से आपने दूर किया है तो बस उन चीज़ों को दूर ही रखना। मेरा ना मन भटके, ना मेरा ध्यान भटके, ना मैं भटकूं। बस आपके चरणों का सिमरन करूं, आपके नाम जाप करूं, आपकी सेवा सिमरन में लगूं और अपने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रखूं। इतने इस बेटी को हिम्मत और वो देना गुरुपा। बस आज के लिए इतना ही। जब मन सही होगा तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूंगी। और मेरे कहने सुनने में गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अपने बच्चा समझ के माफ कर देना, नादान समझ के माफ कर देना। बस अपनी बेटी की सुख शांति वापस बता दो गुरुपा। अपनी बेटी की सुख शांति वापस के जमाई का माइंड सही करो और सब कुछ ठीक बैक टू नॉर्मल कर दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मेरा ये छोटा सा शुक्राना है महाशिवरात्रि का। और ये शनिवार का भी है जो मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ दानो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी परिवार, संगत परिवार को भी ओम नमः शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और शिवाय को भी अंकल को भी, वो लोग पूरे, उनके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की लख लख बधाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कल शनिवार का वार था जो मैं कि गुरुपा ने मुझे सुबह अमृत वेले में उठाकर मुझे अमृत वेला करवाने का शुक्राना। पर गुरुपा अमृत वेला मैं कल नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जो मुझे अमृत वेला करवाते हैं इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें सारे पाठ करवाते हैं, जपजी का, सुखमनी का, रहरास का, चौपाई साहब का, शिव पुराण का पाठ करवाते हैं। और देवी रक्षा कवच, दुर्गा चालीसा का, और कीलक का पाठ, अग्रकला का पाठ, और गीता का पाठ, और हनुमान चालीसा का पाठ करवाने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मंत्र जाप भी करवाने का शुक्राना है। वो गुरुपा की कृपा से मैं कल मंदिर भी गई और हनुमान जी का विवाह था, तो कल गुरुपा ने मंदिर में ले जाकर मुझे शिवालय पर जल चढ़ाया, दीपक पे, और शिव चालीसा कराकर मैंने पीपल पे भी दिया जलाया। तिल के काले तिल चढ़ाकर उस पे सरसों का तेल का दिया जलाया। और हनुमान जी को चोला चढ़ाया, हनुमान जी को चोला, और चने, केला, और लड्डू का भोग लगाया। और गुरुपा ने 1.25 किलो जो गुड़ है मैं अपने बेटे के सिर से वार कर गुरु हनुमान जी को समर्पित करती हूँ, वो भी करवाया गुरुपा ने मेरे से। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने दिया भी जलाकर, मैंने 7 बार जो गुरुपा हनुमान चालीसा करवाते हैं, इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना फिर गुरुपा ने अपना काली माता को भी चुनरी, जो कहते हैं चुनरी, शनिवार को काली काली माता की चुनरी, श्रृंगार का सामान, नारियल, लड्डू का भोग लगाया, दीपक जलाकर फिर करा, और दिया जलाया। और शनि देखते भी सरसों का तेल दिया, खीर, मूंग साबुत की दाल, जो माँ साबुत की दाल, और काले तिल और गुड़ और का करके दिया जलाया। और दिया जलाकर शनिदेव की आरती वो चालीसा करके, उसे चालीसा करी। शुक्राना मेरे गुरुपा इतना सब जो करवाते हैं, इसके लिए मैंने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके शुक्राना करा सबका। और
करके जो जल आते हैं घर में छिड़कती हूँ, वापस आके गुरुपा करवाते हैं। कल भी 2 लड़कियाँ आई, गुरुपा ने भाव डाला, वो 2 लड़कियाँ थी, खाना माँगा उन्होंने, तो खाना पा मैंने फिर उनको मेरे हस्बैंड अंकल कहते तू सब्ज़ी अभी बनी नहीं, तो कहते मैं रोटी मैं लेकर आता हूँ, तू फटाफट सब्ज़ी कर। मैंने सब्ज़ी को सार उसको रोटी रोटी दी और मीठा भी था, केले भी दिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि इसका अनंत अनंत शुक्राना हमारे अंदर जो भाव डालते हैं। गुरुपा ने कल सत्संग के ज़रिए सुनवा के हमारे जो कष्ट काटते हैं, इसके लिए वह अनंत अनंत शुक्राना, शुक्राना। और गुरुपा का था कि भी आपने ये चीज़ लेकर आनी है, तो मैं शे जाकर परसों शुक्रवार को जाकर मैं वो लेकर आई, शिव शिव भगवान को लेकर आई घर में। शिव जी तो मेरे घर में ही है, पर वो कह रहे थे लेकर आना है, तो शिव भगवान की जो मूर्ति लेकर आई, उसको हाँ जी, उसको करा रखा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा ने इतना सब जो करवाते हैं हमारे से, इसके लिए फिर अंतर में तो कल गुरुपा कल का था कि कल गुरुपा घर में हमारी मेरी भतीजी के घर में वो था, सुंदरकांड का पाठ करवा था। वहाँ पे इनविटेशन आया हुआ था, तो सुंदरकांड के पाठ के लिए हम गए। बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ पे डिवाइन भजन हुए। सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान जी का गुणगान किया, राम जी, सीताराम जी, शिव जी, शिव भगवान का वहाँ पे भी गुणगान हुआ। बहुत हमने सुंदरकांड का पाठ बहुत संगीत में सुनाया गया। उसके बाद हमने खूब मुझे भी मौका मिला 2 भजन गाने का, जिसमें एक मैंने गुरुदेव का भजन गाया, गुरु जी का भजन गाया और दूसरा हनुमान जी का भजन गाया। शिव ये सब मेरे से बुलवाने वाले मेरे गुरुपा ही थे, जो बुलवाते हैं मेरे से। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंत अनंत शुक्र। हमने खूब डांस किया, डांडिया भी खेला और खूब डांस करवाया गुरुपा ने, तो जिससे हमारा पूरा शरीर का बहुत हमारी जो अंदर से नेगेटिव बाहर निकली। तो ये जरिए करवाते डांस के जरिए हमारा कष्ट काटे, वो गुरुपा ने बहुत डांस करवाया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा की कृपा से आज शिवरात्रि है, तो मैंने रात को गुरुपा आज हमारे घर में भी शिवरात्रि, तो शिव भगवान की भी शादी है और हमारे घर में भी शादी है। सुबह की ही है शादी, क्योंकि उस लड़की सदारों में है, तो वहीं उनके घर में सुबह की ही शादी है, नंदकास होंगे भाई। तो गुरुपा की कृपा से वो भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से वो मेरी हमारी जो मेरे बेटा है उसकी फ्रेंड है और जो हमारे पास ही रहती है, उसका भी आज शिवरात्रि वाले दिन ही, वो भी शिव भक्त है बहुत, और उसका भी आज ही वो है रोका सेरेमनी है। तो वो मेरे बेटे अंकल की बहन बनी हुई है, तो उसको भी गुरुपा ने तो उसने मेहंदी नहीं लगाई थी। मैं आई वहाँ से, तो गुरुपा उसने मेहंदी नहीं लगाई थी। मैंने कहा तूने मेहंदी नहीं लगाई, तो कहती नहीं। तो मैं कहा नहीं, कल शिव भगवान का भी तेरा भी रोका है और शिव भगवान की भी शादी है, तो तूने मेहंदी लगा। मैं उसके हाथ में मेहंदी भी लगवा कर आई। मैं कहा वो कहती आंटी मैं तेरी रात को नहीं जाऊंगी, तो मैंने कहती मैं कहा अब मैं चलती हूँ तेरे साथ। मैं उसको साथ लेकर गई और मैं कहा वो भी शिव भक्त की, वो शिव भगवान की भी भक्त है बहुत। तो फिर वो मैंने उसको लेकर गई, मेहंदी लगवाई। मेरे शिव भगवान की शादी है, तो मैं भी हाथों में मेहंदी लगा कर आई। शुक्राना मेरे गुरुपा ने बहुत डिवाइन सी मेहंदी लगवाई। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आप कितने अच्छे हमारे वो करते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। आंखों का सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट का गुरुपा ने कहा इस सत्संग में सुनवाया था कि बताया कि मैं से मैसेज आया गुरुपा का कि तेरे अंदर खून की कमी है, नजर आ रही है। तो खून की कमी के लिए उन्होंने बताया था कि कांजी बनानी है, गाजर की और चुकंदर की। मैंने गुरुपा की कृपा से कांजी परसों बनाई
और कांजी बनाई है। और गुरुपा 3-4 वो उसको धूप में रखती हूँ, 3-4 दिन लगेंगे बनने में। तो गुरुपा का था कि आप ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा देख सकते हैं कि जूठा नहीं होगा, तो आप पहले देख सकते हैं, नमक मिर्च भी आप देख सकते हैं। तो गुरुपा इसके लिए मैंने मंत्र शुक्राना गुरुपा ही करवाएँगे, बनवाएँगी मेरे से बनवाई है। तो गुरुपा को पिलवाई है मुझे, तो इसके लिए गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना वो लगाऊँगी गुरुपा को। फिर गुरुपा के आगे करके मैं तब पिएँगे मंत्र जाप करके। और गुरुपा धनिया वाला भी करवा रहे हैं, वो गुरुपा वो भी पी रही हूँ, धनिया और धागा मिश्री वाली, तो वो भी मैं पी रही हूँ। इसलिए गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना, मैंने कष्ट कटवाने का शुक्राना। सत्संग के जरिए जो हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ गुरुपा, ये मैंने सुबह का ही अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप ही मेरी कोई औकात नहीं है, आपको शुक्राने रोज बनते हैं और करने भी चाहिए। तो इसीलिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अंग संग सहाय रह के हमारी रक्षा करने का शुक्राना, अपना हाथ हमारे सिर पे रखने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे काम काज सारे कार्य करवाने का शुक्राना, हमारी अंग संग सहाय रखे हो, सबका सबकी हमारे जो अंदर भाव डालते हो कि किसी का बुरा नहीं करना, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, चीटियों को आटा चीनी डालने का शुक्राना, कबूतरों को दाना देने का शुक्राना, गौ माता की रोटी खिलाने का शुक्राना, ये जो सारे हमारे अंदर करते हैं शुक्राना, मंदिर में ले जाने का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा आज रविवार का भी है सत्संग, ये आज हमने गुरुपा ने मुझसे पाठ करवाए, तो मैं मैं 5 बजे करीब उठी हूँ, तो रात को बहुत लेट सोई थी, 5 बजे के करीब उठी हूँ। 5 बजे उठकर मैंने थोड़ा जो भी आज स्नान करके मैंने पहले दिया जलाया है, जो मान के दिए जोत को, फिर मैंने अमृत वेला, तो क्या 5 बजे ही मैंने संभाला है। इसके लिए गुरुपा आपकी बेटी क्षमा चाहती है। सारे मैंने जपजी सुखमनी और रहरास का पाठ कराने का शुक्राना, गीता का पाठ करवाने का शुक्राना, दुर्गा चालीसा, दुर्गा रक्षा कवच, अगर कला और कीलक का पाठ, गीता का पाठ और हनुमान चालीसा पाठ करवाने का शुक्राना शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करने का करूँ शुक्राना शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, और मैं शिवाय अंकल आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की लख लख बधाई, बहुत बहुत बधाई। गुरुपा आपके घर में भी खुशियां दे, आपके अंग संग सह रह के आपकी रक्षा करे, इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, आपको पूरे परिवार, पूरे संगत पे, अपने पूरे परिवार, हमारे पूरे परिवार पे, जो हमारा संगत परिवार है सब पे, जो नहीं है सब पे, उनको खुशियां बरसाएं, उन पे अंग संग रहे, अपना हाथ हमारे सिर पे रखें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पास गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, कुड़िया बेटा अपना शुक्राना सत्संग अदा करो। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं सभी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। मैं सारी चीज़ों के लिए शुक्राना अदा करती हूँ अपने गुरु मालिक को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी मेरे मालिक ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैंने सोचा नहीं था। मेरे को हमेशा मेरा साथ दिया।
मैं जिस सिचुएशन से निकाला है गुरुजी ने मुझे, वो सिचुएशन भगवान ना करे कभी किसी की लाइफ में आए। तो उस सिचुएशन से निकाल के आज मुझे यहाँ खड़ा किया है गुरु मालिक ने मेरे, उस चीज़ के लिए मैं अनंतम शुक्राना करूँगी तहे दिल से। मैं गुरुजी का, मेरे मालिक का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु मालिक ने मुझे सब सब दिया है, मुझे मेरे को इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे दोस्त दिए हैं, इतना अच्छा मेरा सराउंडिंग दिया है। वो तो कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कभी गलत लोग भी आ जाते हैं, बट जो गुरु मालिक हैं वो हमारे लाइफ में गलत लोगों को टिकने नहीं देते। अगर वो गलत इंटेंशन के साथ आते हैं हमारी लाइफ में तो उसी इंटेंशन के साथ चले भी जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। तो मेरे मालिक ने मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट किया है गलत लोगों से, और ऐसे सारी गलत सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट किया है, नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्ट किया है। तो जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, बीच में मेरे पास ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आ रहे थे तो मैं ज़रूर सुनती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे कुछ है लोग जो कि जलते हैं, तो वो करते हैं हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, तो उससे गुरु मालिक प्रोटेक्ट करते हैं मुझे और मेरी फैमिली को, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीच में मेरे को पेन के सत्संग आ रहे थे, उसके सत्संग आ रहे थे, गांठ के सत्संग आ रहे थे, तो ऐसे भी मीन्स हमें पता नहीं चलता हमारी बॉडी में कब कहाँ कैसे चोट लग जाती है, फिर बाद में वो क्या रूप ले लेती है नहीं पता चलता, हम इग्नोर कर देते हैं। तो गुरु मालिक मेरे को ऐसी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करते हैं, मैं सुनती हूँ, और बहुत बार मेरे को हार्ट से रिलेटेड भी सत्संग आए हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है कि मतलब मेरे को हार्ट से लेके कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसमें और जब मैंने सारे अपने टेस्ट कराए, सारे चेकअप कराए, तो सारे चेकअप्स मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए थे, और बट मेरे को मेरी हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती थी और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, कुछ ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मगर डॉक्टर्स उस चीज़ को पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है। तो मैंने कुछ दिन दवा भी खाई थी, बट कुछ नहीं हुआ। फिर यही कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, गुरु जी का, अपने गुरु मालिक का मंत्र जाप करती रही। आज की डेट में भी मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि गुरु जी का मंत्र जाप बहुत, मतलब बहुत अच्छा होता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, करना चाहिए, हमें करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में हुई हैं, जैसे मेरे ऑफिस में बहुत बार कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो हमसे जलते हैं, जिन्हें बस इस बात की जलन होती है कि हम अच्छे से रह रहे हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं अपनी लाइफ को, उन्हें बस इस बात की जलन होती है हमसे, बस, और हम उनसे मतलब नहीं रखते हैं, बस यही, मतलब यही जलन होती है। तो ऐसे लोगों से गुरु मालिक मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मुंह पे अच्छे बनते थे, दोस्त दोस्त करते थे, फिर एक दिन मेरी उनसे लड़ाई हो गई सबसे, तो फिर गुरुजी ने दिखाई दिया कि बेटा ये तेरे दोस्त नहीं, दुश्मन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुंह पे दिखावा करते हैं अच्छे बनने का, दोस्त बनने का, मगर गुरुजी उनकी असलियत मेरे सामने ला ही देते हैं, चाहे वो मेरे कोई भी फैमिली मेंबर हो, मतलब कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में हो। कुछ नहीं छुपा, मुझे पता है मेरे गुरु मालिक से कुछ नहीं छुपा, और अगर कोई मुझसे झूठ भी बोल रहा है तो वो भी मुझे पता चल ही जाता है कि सामने वाला इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है। तो ऐसे गुरु मालिक उसका भी सच मेरे सामने ला देते हैं। तो वही चीज़ है कि गुरु मालिक से कुछ नहीं छुपा हुआ और वो मुझसे कुछ नहीं छुपने देंगे। अगर कोई मेरे लिए कुछ गलत अपने अंदर इंटेंशन रखता है और मुझसे दिखावा करता है अच्छे बनने का, तो वो भी उसका ज़्यादा दिन नहीं टिकता। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे आस-पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ, अपनी फैमिली से दूर। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे गुरु मालिक ने मुझे बहुत लोगों से प्रोटेक्ट किया है, बहुत नेगेटिव लोगों से, बहुत नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट किया है। जैसे कि हम हेयर्स खोल के चले जाते हैं, परफ्यूम लगा के चले जाते हैं कहीं भी, और कुछ भी खा लेते हैं मीठा। तो ऐसी चीज़ों से भी गुरु मालिक मेरे प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत चीज़ों से मुझे।
बहुत बार ऐसा होता है कि गंदे सपने आते हैं, डर लग जाता है, रात में उठ के बैठ जाती हूँ आधी रात में। तो इन चीज़ों से भी गुरु मालिक मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मैं इस चीज़ के लिए भी शुक्राना अदा करूँगी अपने गुरु मालिक से, हर चीज़ के लिए। मुझे इतनी अच्छी लाइफ़ देने के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। मुझे इस काबिल बनाने के लिए गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। मुझ लोगों के मुँह बंद करने के लिए, जो कि बहुत कुछ बोलते थे जब मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी, उस चीज़ के लिए, उन उन लोगों का मुँह बंद करने के लिए मैं गुरु मालिक का शुक्राना अदा करूँगी अपने। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं मेरे गुरु मालिक ने। मेरे जो काम हैं वो कुछ बन चुके हैं, कुछ अभी बनने बाकी हैं। तो उस चीज़ का मैं शुक्राना अदा करूँगी अपने गुरु मालिक का। बस मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मैं इसमें सैटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी और आगे और अच्छी जॉब लगे और मैं और ज़्यादा कमाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उस इससे तो बेटर ही डिज़र्व करती हूँ, इससे ज़्यादा ही डिज़र्व करती हूँ। मेरी बहुत अच्छी डेज़िग्नेशन हो। मैं चाहती हूँ और अपनी लाइफ में ग्रो करना, सक्सेस हासिल करना। तो मुझे पता है कि मेरे गुरु मालिक मुझे ज़रूर पहुँचाएँगे, ज़रूर करेंगे मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें। मैं इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी को अभी से ही शुक्राना अदा करती हूँ, और यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, इस काबिल समझा, अपनी शरण में लिया मुझे। इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी को शुक्राना अदा करती हूँ। मुझे हेल्थ दी, मुझे लाइफ में सारी चीज़ें दी। छोटी-मोटी चीज़ें तो लगी रहती हैं, अदरवाइज़ हेल्थ के लिए मैं गुरुजी को शुक्राना अदा करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ अपने गुरु मालिक को। गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, गुरु मालिक ने मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे हमेशा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। उम, मुझे आज की डेट में लगता है कोई अपना है ही नहीं, मेरे गुरु मालिक ही मेरे अपने हैं। एटलीस्ट वो मेरे पीछे से मेरी कुछ बारे में मेरे कुछ उल्टा नहीं बोलते, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा घटिया आदत होती है लोग पीछे से उल्टा-सीधा बोलना, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता सामने वाले का सक्सेसफुल होना, सामने वाले का अच्छा होना, तो वो उनमें कमियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे-ऐसे करके कमियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं उनके मुँह से। अगर कुछ एक उल्टा भी वर्ड या कुछ एक वर्ड भी निकलता है, तो उसको उल्टा बना के उसमें 4 बातें और लगा के, लोगों की आदत होती है उन बातों को 4 लोगों से बोल के कमियाँ निकालना, मीन्स चाल-चलन करना। मुझे बिलीव है अपने ऊपर, मुझे अपने गुरु मालिक पे बिलीव है कि वो ऐसे लोगों को ज़रूर दंड देंगे और ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाएँगे। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इग्नोर कर देती हूँ ऐसे लोगों की हरकतों को, जो मेरे साथ करते आ रहे हैं। मुझे पता है कि उनके माइंड में क्या है, माइंडसेट मेरे को लेके, बट मैं इग्नोर करती हूँ, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मालिक देखेगा सब, वो इनको सबक सिखाएगा और अच्छे से सिखाएगा, और मुझे बस उन पे विश्वास है। कभी-कभी लगता है कि कोई आपके मालिक के अलावा सब दिखावा करते हैं, फेस पे अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे कुछ और है। तो इन चीज़ों से फिर एक मन सा हट जाता है लोगों से, ये चीज़ हो जाती है। फिर ये लगता है कि यार कोई अपना नहीं होता, सारे बस ऐसे ही होते हैं। बस अपना भगवान ही अपना होता है, बस ये और कुछ नहीं बस। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो कि चले भी गए हैं, इस तरीके की चीज़ें करके। तो वो फेस पे अच्छे बने, 4 दिन अच्छे बने और फिर एकदम से सडनली गायब, ठीक है? तो ऐसा भी होता है ऐसे, क्योंकि गुरु मालिक मुझे पता है कि वो सही नहीं थे, इसलिए गुरुजी ने मेरी लाइफ से उन्हें निकाल दिया। और फैमिली में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि हमारी लाइफ से नहीं जा सकते, मतलब हम उनसे रिश्ते नहीं ख़त्म कर सकते, बट हम उनसे एक डिस्टेंस बना लेते हैं कि हाँ, मतलब हम उनसे एक दूरी बना लेते हैं कि हाँ, हमें इनसे लिमिटेड बात करनी है और उससे ज़्यादा नहीं करनी है। बट उनकी जो भावनाएँ हैं मुझे लेके, वो कभी अच्छी नहीं होंगी, मुझे पता है। तो और वो अंदर से कभी नहीं बदल सकते ऐसे लोग, क्योंकि एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाते हैं, कोई इंसान कितना भी अच्छा बन ले।
तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों से मुझे दूर रखने के लिए गुरु मालिक का बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्रिया मेरे गुरु मालिक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे बहुत रिलेटिव थे मेरे जो कि बहुत कुछ गलत बोलते थे, मुझे नीचा दिखाते थे। तो आज की डेट में उन लोगों का मुँह बंद है, वो कुछ बोल नहीं सकते मेरे सामने। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत अपनापन दिखाते हैं कहीं भी मिलते हैं तो। बट मुझे पता है कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बस मेरे अंदर यही कमी है। और मेरे गुरु मालिक बोलते हैं कि ये सब याद रखना चाहिए, किसने हमारे साथ क्या किया है। बस ये है कि आप बदला मत लो किसी से, आप बस ये भूल जाओ कि मुझे बदला लेना है। आप लोगों के जो कर्म है वो उनके हाल पे छोड़ दो। हर किसी के कर्म उनके आगे आते हैं और वो आएँगे। वो मेरे गुरु मालिक लेकर आएँगे, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है वो भोगेंगे आगे अपनी आने वाली लाइफ में। और जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो उनके साथ तो होगा ही। और मुझे इस इन ऐसे सारे गंदे घटिया लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेले अपना टाइम स्पेंड करूं, जो अपने लोगों के नाम पे एक वो बन जाते हैं क्वेश्चन मार्क। मुझे सच में बहुत कभी-कभी दुःख होता है कि मतलब मैं ऐसे लोगों को अपना समझती थी और ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि रिसेंटली ऐसा मुझे फ़ील होने लग गया है। जैसे-जैसे मैं लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना रही हूँ, वैसे-वैसे मुझे चीज़ें फ़ील हो रही हैं। तो बस ऐसे हमारे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी बहुत लोग होते हैं, तो फेस पे आपके बहुत अच्छे बनेंगे। बट वही है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए, इंडिपेंडेंट बनिए, लाइफ़ घर से बाहर निकलिए, लाइफ़ जिए, लाइफ़ जीना सीखिए अपनी घर से बाहर निकल के। आपको 10 तरीके के लोग मिलेंगे, 10 तरीके के आपको लोगों की पहचान होगी। मैं स्पेशली फॉर गर्ल्स बोल रही हूँ, लाइफ में आगे बढ़िए, इंडिपेंडेंट बनिए। ऐसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो ये सोच लेती हैं कि घरवाले क्या होगा, घरवालों का क्या होगा हमारे बिना। मगर ना सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमें स्टार्टिंग में ये लगता है, अरे हमारी मम्मी का क्या होगा, अरे हमारे पापा का क्या होगा, अरे हमारे ब्रदर सिस्टर का क्या होगा हमारे बिना। उनकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हमें बस ऐसा लगता ही है। हम एक बार ये स्टेप उठा लें अगर इंडिपेंडेंट बनने का, तो सब इज़्ज़त करते हैं, पूरी दुनिया इज़्ज़त करती है। मैंने तो ये देखा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी इज़्ज़त रहे, सब लोग खुश रहें अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और लाइफ में अपने हर ड्रीम को पूरा करिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हों। और मैं इस चीज़ के लिए तहे दिल से गुरुजी को शुक्राना अदा करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मुझे वहाँ तक बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल लेके जाएँगे, मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएँगे। मैं लाइफ में इतना पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि मुझे किसी के मुँह ना देखना पड़े, मुझे कभी किसी की तरफ ना देखना पड़े, इवन अपने घरवालों की तरफ भी ना देखना पड़े। मैं उल्टा दे दूँ किसी को, मगर मैं किसी से माँगूँ ना, लूँ नहीं, क्योंकि गुरुजी मुझे इस लायक बना दें। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को नीचा दिखाते हुए। तो गुरुजी का इतना शुक्र है कि आज दिन तक तो ऐसा नहीं हुआ और आगे भी ऐसा ना हो कि मुझे कभी किसी से पैसे लूँ मैं। तो भगवान का शुक्र है, तहे दिल से मैं शुक्राना अदा करूँगी। मेरे को हमेशा देने वालों की कैटेगरी में रखना, दान करने वालों की कैटेगरी में रखना, मुझे कभी लेने वालों की कैटेगरी में मत रखना। तो मेरे को मैं तहे दिल से शुक्राना अदा करूँगी अपने मालिक का। सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी की बेटी का सादर प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी, जो कि गुरु जी ने हमें बहुत अच्छा सा मंत्र जाप दिया है। उसको करने से हमारे दिल में बहुत शांति मिलती है संगत जी। तो मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। जो भी संगत मेरा सत्संग सुनने बैठे हैं वो भी कृपा करके मंत्र जाप कर लीजिए मेरे साथ।
ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी आज सोमवार है, मैंने गुरु जी ने संगत जी सुबह भी मेरे को 10-15 मिनट दिए थे। मेरी आंटी ने संगत आंटी कस्टमर आंटी ने मुझे कहा, तो मैंने शुक्राना कर दिया था। तो इस बार अभी रात का टाइम है, गुरु जी कह रहे हैं कि अभी अभी शुक्राना कर। तो संगत जी मेरा शुक्राना आज का ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आज गुरु जी के चरणों पे सुबह तो गुरु जी के दर्शन हुए गुरु जी के चरणों में, और अभी शाम के वक्त संध्या वेला पे संगत जी गुरु जी ने मुझे इतने बड़े ओम के दर्शन दिए। गुरु जी के चरणों में मुझे ओम के दर्शन हुए, उसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी, सच्चे मन से शुक्राना गुरु जी। और एक शुक्राना और संगत जी, आज मेरी आंटी, जो मेरी छोटी सिस्टर आंटी है, वो स्कूल में गए थे, तो वो झांकी निकल रही थी, तो उनका पैर कहीं खड्डे में गिर गया, अड़क गया, और वो वहां पे उनका पैर मुड़ गया, तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया संगत जी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। तो संगत जी उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, और वो कहते उन्होंने आज मैं सुबह से उनको फोन पे ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा शायद स्कूल गए होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं फोन करके पता कर लूं उनके पैर का क्या हाल चाल है। तो संगत जी वो फोन नहीं उठा रहे थे, सुबह से मेरा फोन नहीं उठाया। तो संगत जी शाम के टाइम उन्होंने खुद मुझे फोन किया, और वो कहते कि 5 साढ़े 5 का टाइम था संगत जी। तो वो कहते कि हम डॉक्टर के पास गए थे, अभी अभी आए हैं। तो पैर मुड़ने का तो एक बहाना ही बन गया संगत जी। तो वो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आपको एक्सरा करा लो आप। तो संगत जी वो एक्सरा का है, उनके जो फेफड़ों में जो हड्डियां होती हैं अंदर, पता नहीं कौन सा फेफड़े कह रहे थे या क्या कह रहे थे, 2 हड्डियां अंदर से टूट गई हैं। तो संगत जी मैं सुन के इतनी हैरान, और मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी, वो आपकी बहुत अच्छी बेटी है, हम 5 बहनों में से सबसे छोटी है, वो बड़ी प्यारी है हमें गुरुजी महाराज, और उसको ठीक कर देना गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं उससे बात कर रही थी, मैंने कहा कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कष्ट होएगा गुरुजी ने वही करा ठीक। तो संगत जी वो डॉक्टर अंकल कहते हैं कि 3 महीने लगेंगे, आपको रेस्ट करनी पड़ेगी। तो मेरी आंटी कहती कि मैंने स्कूल भी जाना होता है। तो वो कहते कि कोई बात नहीं, आप स्कूल चले जाना, और भारी भारी काम मत करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी के आगे बैठी हुई हूँ, गुरु जी के सामने मैं ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी आप सब गुरु जी से अरदास करना, मैंने भी अरदास करी है कि मेरी बहन आंटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनको कुछ ना हो, कुछ ना हो। वो बहुत प्यारी आंटी है मेरी, बहुत अच्छी है। तो वो आज तक उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी सा, जो भी उनके घर में गया है, उनके माथे में, उनकी फेस पे स्माइल ही नजर आई है, और इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा भाव रखते हैं। सब गुरु जी को पता है, वो गुरु जी की बेटी है। तो संगत जी अभी अभी मैंने कहा उनको कि आप ना मेरे घर में आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं इधर आपकी सेवा कर लूंगी, क्योंकि मैं इधर से आ नहीं सकती, दूर पड़ता है। तो हमारा ये वॉशरूम वगैरह है वो ऊपर है, तो उनको फिर ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनके जो हस्बैंड अंकल हैं वो रोटी वगैरह बना लेते हैं, तो वो कहते कोई ना, हम सार लेंगे, ये कर देते हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के रहते हमें कोई चिंता करने की तो बात नहीं है। गुरु जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, अच्छे से भी अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है संगत जी। आज तक मैंने गुरुजी को जो भी मैंने अपने दिल में सोचा है, मेरे गुरुजी ने वो ही करा है संगत जी। मैं गुरुजी पे बहुत भरोसा करती हूँ, और मैं गुरुजी की प्यारी प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी मुझे बहुत चाहते हैं, हर पल दर्शन देते हैं गुरुजी मुझे।
और संगत जी उनके पास जल प्रसाद भी खत्म था तो दवाई भी खानी थी उन्होंने। वो कहते कि जल प्रसाद में नहीं है, जो आपने बोतल दी थी वो खत्म हो गई है। तो जल प्रसाद तो मेरा भी खत्म हो गया था संगत जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो जल प्रसाद मैंने लोटा मेरा खत्म, थोड़ा सा ही रह गया था। मैंने अब अभी जल प्रसाद को मैंने गुरु जी के आगे रखा हुआ है। मैंने कहा ब्लेस कर देना गुरु जी आपकी बेटी को, आपकी संगत आंटी को। मैंने ये जल प्रसाद कल बोतल में डाल के मैं कल उनके घर तक पहुंचाऊंगी, ताकि वो अपने आपके जल प्रसाद से ये दवाई खाए और ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज आपने ही ठीक करना है गुरुजी। आप पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ और वो भी बहुत विश्वास करती है संगत जी। वो कहती कि मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई हूँ। वो इसलिए रोई, वो कहती कि गुरुजी मैंने कहा था मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मुझे कुछ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, चलो पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो पट्टी पुट्टी करके ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। गुरुजी ने उसको कहती कि वो कहते कि मेरे को पहले से ही मैसेज बहुत आ रहे थे कि पुत्र तू डॉक्टर को दिखा दे, डॉक्टर को दिखा दे। लेकिन संगत जी ये गुरुजी ने कुछ दिखाना था उनको, इसीलिए उन्होंने उनको डॉक्टर के पास भेजा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है जो गुरुजी आपके जरिए वो डॉक्टर के पास गई और उनको पता चला कि अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो संगत जी अभी अभी आंटी का मेरे को मैसेज आया, उन्होंने एक मैसेज सेंड किया। वो कहते कि गुरुजी का अभी अभी मैसेज आया है कि पुत्र जी तेरे को किसी ने जानबूझ के तेरे पे ये करवाया है और तू टेंशन ना ले, तू फिक्र बिल्कुल ना कर, तेरे गुरुपा बैठे हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, लाख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आपका साथ है तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी को पता है कि हम 5 बहनें हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है संगत जी पूछने वाला, तो हम एक दूसरे का सहारा है। तो मेरे गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ गुरुजी जब भी वो डॉक्टर के पास आप उसको लेके जाओ तो आप खुद उसके डॉक्टर बन जाना और खुद एक्सरा खींच देना ताकि कुछ ना आए गुरुजी। बस वो हम तो यही कहते हैं गुरुजी की जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने दिए हैं चलो वो खा लेगी, लेकिन ये है कि मेरे गुरुजी की दवाई, मेरी दवाई तो मेरा जल प्रसाद और मेरा चंदन टिक्का और मेरे गुरुजी का लंगर प्रसाद, मेरा यही दवाई है। और मैं भी अपनी सिस्टर आंटी से यही कहूंगी कि जल प्रसाद मैं पहुंचा दूंगी आपको, ब्लस करवाने रख दिया है मैंने। और चंदन टिक्का लगाओ और दवाई भी खाओ। अगर गुरुजी ने कुछ आपको भेजा है तो जरूर ये सब करो आप। डॉक्टर अपना काम करेंगे और गुरुजी अपना काम करेंगे। मेरे गुरुजी अपने संगत को कभी भी कष्ट नहीं आने देते और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी जो भी औरत है जहाँ जो भी है उनके घर का या बाहर का जो भी है गुरुजी आप उनको देखो, उनको सद्बुद्धि दो कि किसी का घर खराब ना करें, अपने अपने घरों में खुश रहें, अपने बच्चों में खुश रहें, अपनी कमानी और अपनी खाने। गुरुजी मेरी आंटी ने कभी किसी से मांगा ही नहीं, कभी नहीं मांगती वो, चाहे अंदर हो ना हो गुरुजी उसके फेस पे हमेशा हरदम स्माइल रहती है। उसके घर चले जाओ आओ बाओ इतना करती है, कोई भी चले जाए गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी को संगत जी पता है मेरी आंटी बहुत अच्छी है और अच्छों के साथ ही ऐसा कोई कर देता है तो बहुत ठेस लगती है गुरुजी महाराज। संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी आंटी को जल्द से जल्द ठीक कर देना। गुरुजी आपका ही सहारा है गुरुजी, उसको आपका ही सहारा है। बहुत रोती है, बहुत रो रही थी गुरुजी के आगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी सब ठीक करेंगे। वो नहीं ठीक करेंगे तो और कौन ठीक करेगा? हमारे गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई जी हैं, सब कुछ हमने गुरुजी पे निछावर करा हुआ है। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी की जय हो, सदा ही जय हो, घर घर में जय हो, गुरुजी के घर घर में जयकारा लगे। जो नहीं मानते हैं वो भी माने। गुरुजी आप सबको अपनी चरनी छन्नी लगाओ। जो गुरुजी के दर चला गया समझो तर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं आपके बिना एक पल नहीं रहती गुरुजी महाराज। आपने जो मुझे आज सुबह दर्शन दिए गुरुजी महाराज, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। संगत जी मेरे को नहीं पता उन्होंने 5 बार आए हैं, 4 बार आए हैं, जहाँ 7 बार, जहाँ 10 बार, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे गुरुजी ने आज मेरे
बिल्कुल आंखों के सामने आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे सच्चे पातशाह, जैसे मुझे दर्शन देते हो हर किसी संगत को देना, हर उस उन उनको देना जो नहीं मानते आपको। ये करिश्मा दिखाओ गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरे गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, ये तो मैं ही जानती हूँ ना गुरुजी, दूसरा कोई नहीं जानता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी का एक मैसेज मैंने पढ़ा। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू बहुत अच्छी है, तुझे नहीं पता, तूने बचपन में ही बहुत दुख देखे, तूने बहुत दुख देखे हैं, और तुझे ये भी नहीं पता कि तू मेरी बचपन से ही मैं तेरे पास बैठा हूँ, मैंने तेरे को अपने साथ जोड़ लिया था बचपन में ही। संगत जी, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी ही जाने, गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने। तो गुरुजी, अगर मुझे आपने बचपन में जोड़ा है तो हमेशा जोड़े रखना गुरुजी, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी गुरुजी महाराज। और जिस सत्संग, जो शुक्राने सत्संग आप करवाते हो, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सुबह भी कराया, शाम को भी कराया। गुरुजी की बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं आपको गुरुजी। आपकी बेटी बहुत प्यार करती है आपको। और गुरुजी, और क्या कहूँ आपको, सब पता है गुरुजी। सबका साथ देना, सर्वत का भला करना गुरुजी महाराज। सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। जो दुखी हो रखे हैं उनको सुख देना गुरुजी, जो सुखी हैं उनको भी सुख देना गुरुजी। बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी। कोई भी, किसी का भी बच्चा दुखी ना रहे, कोई भी गलत संगत में ना पड़े, सबके साथ रहो गुरुजी, सबको अच्छी राह पे चलाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना करो जी। गुरुजी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं अपने गुरुजी को अपने लिए मांगती हूँ, अपनी पूरी संगत जी के लिए मांगती हूँ, अपनी बहन आंटियों के लिए मांगती हूँ, अपने बच्चों के लिए मांगती हूँ गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय हो गुरुजी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर घर में गुरुजी के जयकारे लगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, इसी के साथ हाँ, एक बात और संगत जी, जो आज मैंने ना, आज मेरे अंकल जी कह रहे थे शाम को, मैंने कहा क्या बनाऊं, तो कहते कि चने और माँ की दाल बना ले। तो संगत जी, जब मैंने देखा माँ की दाल, तो काले माँ की दाल थी नहीं, तो मैंने अंकल को बोला राजमा बना लूं। तो काफी टाइम से गुरुजी ने भी मुझे ये सत्संग सुनाए थे कि राजमा चावल बना, राजमा चावल। तो संगत जी, चावल तो गुरुजी ने मुझे मना किए हुए, और फिर मैंने शाम के टाइम राजमा बनाने थे, तो संगत जी मैंने राजमा बनाए, रोटियां बनाई, और गुरुजी ने राजमा पे इतने अच्छे दर्शन दिए। संगत जी, मुझे देखने को मिलते हैं गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं। और राजमा में 2-3 उबाल आ रखे हैं, और उसमें गुरुजी के दर्शन है संगत जी। और राजमा की कोली पे एक बहुत बड़ी लाइन, पतली सी लाइन बड़ी है, और उसमें डेकोरेशन हो रखी है, वो लाइन जैसे फ्लावर्स, जैसे कहीं शादी में जाओ तो डेकोरेशन करे होते हैं ना, तो वैसे ही गुरुजी ने मुझे वो वाले दर्शन दिए हैं। मेरे को उन चीजों का पता नहीं है गुरुजी महाराज, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ इतने अच्छे दर्शन पाके। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी। और शुक्राना कराने के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे अमृत वेला पे भी आज उठा देना, आपकी मर्जी है, जब भी उठाओगे तभी मैं उठ जाऊंगी गुरुजी महाराज, और अमृत वेला करवा देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। और इसी के साथ में गुरुजी अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी। विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। गुरुजी, सारी संगत को जोड़ के रखना, सर्वत का भला करना गुरुजी महाराज, और हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज, और अपना भी ध्यान रखना गुरुजी महाराज। शिवरात्रि पे बहुत आनंद आया गुरुजी महाराज, आपने इतने इतने अच्छे दर्शन दिए, आपने मुझे नचाया भी गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। और गुरुजी, सत्संग करते समय मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। और गुरुजी नीम करौली के संगत जी, नीम करौली बाबा के भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं। वो कहते हैं अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा होने वाला है। जय गुरुजी, जय नीम करौली बाबा जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय मेरे गुरुजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मेरा सत्संग सुन लेना, आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुजी महाराज। और शिवाय अंकल जी ये वाला मेरा सत्संग गुरुजी के पास भेज देना, आपकी बहुत-बहुत कृपा होगी। आपका भी शुक्राना करती हूँ शिवाय अंकल जी, आप पे भी कृपा भरी हाथ रखे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। फिर मिलती हूँ गुरुजी महाराज, आपकी जब आज्ञा होगी दोबारा आऊँगी गुरुजी, एक अच्छा सा और सच्चा सा शुक्राना सत्संग लेके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।